हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 54 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें प्रारंभिक समाजों में बहुपति प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है? पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है बुद्ध चरित्र और चौथा है दिव्यावदान। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल दूसरा, महाभारत। महाभारत ग्रंथ में प्रारंभिक समाजों में प्रचलित बहुपति प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के पति 5 पांडव थे, जो बहुपति प्रथा का प्रथम साक्ष्य है। द्रौपदी की शादी अर्जुन से हुई थी, किंतु मां कुंती के कहने पर 5 पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। रामायण से बहुपत्नी प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पंच महायज्ञों में सम्मिलित ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय। पंच महायज्ञों में सम्मिलित ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय है। इसके माध्यम से प्राचीन विद्वान ऋषियों गुरुओं हेतु अध्ययन अध्यापन द्वारा कृतज्ञता प्रकट करना होता है। गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ था। गौतम ने पंच महायज्ञों को संस्कारों में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, जब वी.एस. सूक्तंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया कि? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडु लिपियों को एकत्र किया जाएगा। 1919 में संस्कृत के विद्वान वी.एस. सूक्तंकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लेते समय यह तय किया गया कि देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडु लिपियों को एकत्र किया जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत महाकाव्य को कितने चरणों में अंतिम रूप दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 चरणों में। महाभारत को 3 चरणों में अंतिम रूप दिया गया था। प्रारंभ में जब व्यास ने अपने शिष्य के सम्मुख इस कथा का प्रवचन किया, तब इसका नाम जय संहिता था और इसमें 8800 श्लोक थे। इसके बाद जब वैशंपायन ने जनमेजय के सम्मुख इसका प्रवचन किया, तब इसका नाम भारत संहिता हुआ, जिसमें 24,000 श्लोक थे। महाभारत का तीसरा संस्करण शौनक के समय संकलित हुआ, तब इसे महाभारत कहा गया, जिसमें 1,00,000 श्लोक थे। महाराजा सर्वनाथ के खोह ताम्रलेख में महाभारत को सप्तशास्त्री संहिता के रूप में वर्णित किया गया है। एक परंपरा के अनुसार राजा जनमेजय के समय महाभारत का सार्वजनिक पाठ एक महान यज्ञ के अवसर पर प्रथम बार किया गया था।
अगला प्रश्न है, परंपरा अनुसार महाभारत का सार्वजनिक पाठ एक महान यज्ञ के अवसर पर प्रथम बार किया गया था। इस यज्ञ के आयोजनकर्ता थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा जन्मेजय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा महाभारत को सतसाहस्त्री संहिता के रूप में वर्णित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराज सर्वनाथ का खोह ताम्र लेख वर्ष 214। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गौ मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्स। स्मृतियों, धर्मशास्त्रों एवं कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। इसे आर्स विवाह कहते हैं। देव विवाह, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था, उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। प्रजापत्य विवाह में जब वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे। ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें लड़की का पिता वेद एवं शीलवान वर ढूंढता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य स्रोत कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक साहित्य और विदेशी खाते। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना के बारे में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी लेखकों के विवरण से जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त नामक ग्रंथ में चारों वर्णों की उत्पत्ति का विवरण प्राप्त होता है। मेगस्थनीज की इंडिका, बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक, मनुस्मृति, संगम साहित्य आदि साहित्यिक स्रोतों से प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की बहुमूल्य झलक प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पाणिनि की कौन सी पुस्तक ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की बहुमूल्य झलक प्रस्तुत करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों के अनुसार सामाजिक अनुक्रम में व्यक्ति का दर्जा निम्न द्वारा निर्धारित होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण द्वारा। धर्मशास्त्रों के अनुसार सामाजिक अनुक्रम में व्यक्ति का दर्जा वर्ण से निर्धारित होता था। समाज में परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। वैदिक काल के बाद से ही वर्ण को जन्मजात मान लिया गया। ब्राह्मण को सर्वोच्च वर्ण माना गया था। दूसरा स्थान क्षत्रियों का था, जिन्हें शासन व्यवस्था दिया गया। तीसरा वर्ण वैश्यों का था, जिन्हें कृषि, व्यापार, वाणिज्य का कार्य दिया गया। चौथा वर्ण शूद्र को सभी की सेवा करना था। शूद्र काल एवं उसके पश्चात इनकी स्थिति दासों जैसी हो गई। इन दासों का उपयोग प्राचीन भारत में संपन्न वर्ग अपने घरेलू कार्यों में ही करता था। वे उत्पादक गतिविधियों में शामिल नहीं थे। इसीलिए प्राचीन भारत में दासता कमजोर पड़ गई थी। मेगस्थनीज ने अपने विवरण में दासों का कोई उल्लेख नहीं किया है। वैदिक काल के पश्चात सूत्र काल में कर्मकांड से युक्त साहित्यों की रचना की गई। स्रोत सूत्र एवं गृह सूत्र में राजा और धनी वर्गों सहित समाज के 3 वर्णों के लिए विभिन्न अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। बड़े बलिदान से जुड़े नियम स्रोत सूत्र और गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए नियम गृह सूत्र में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्रोत सूत्र। अगला प्रश्न है, संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को डैश में विस्तार पूर्वक दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गृह सूत्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दासता क्यों कमजोर हो गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वे उत्पादक गतिविधियों में शामिल नहीं थे।
अगला प्रश्न है, मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसके जन्म लेते ही। ऋग्वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि पिता के जीवन काल में ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। आगे के प्रश्न विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सांची स्तूप का मूल व्यास कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 120 फीट व्यास। सांची स्तूप की स्थापना सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में किया था। 1818 में जब सांची स्तूप की खोज हुई थी तब इसके 3 तोरण द्वार सुरक्षित अवस्था में थे। भोपाल की बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन अनुदान दिया था। इन्हीं के समय मार्शल ने सांची पर अपना लेख लिखा था। सांची स्तूप का मूल व्यास लगभग 120 फीट था तथा इसमें उत्कीर्णित बहुत सी मूर्तियां सीधे तौर पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी। अगला प्रश्न है, सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम होगा। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभदेव को। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये कौशल नरेश नभी तथा रानी मरुदवी के पुत्र थे। ऋषभदेव को आदिनाथ तथा केसरिया नाथ भी कहा जाता है। इनका वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में मिलता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को महाभारत में वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर जिमवृग ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। अगला प्रश्न है, महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पावापुरी। अगला प्रश्न है, महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिमवृग ग्राम में। अगला प्रश्न है, बुद्ध की निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन मार घर्षण मुद्रा के रूप में भी प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्ध की मुद्राओं में भूमि स्पर्श मुद्रा को मार घर्षण मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसी मुद्रा में बुद्ध ने सत्य पर ध्यान करते हुए मार की बाधाओं पर काबू पाया था। इसे आमतौर पर पृथ्वी साक्षी मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। यह मुद्रा विधि और ज्ञान, संसार और निर्वाण के मिलन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध के ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कश्यप। हीनयान संप्रदाय के अनुसार 5 बुद्ध हुए थे। ये 5 बुद्ध है कुकुच्छानंद, कनकाभुज, कश्यप, गौतम बुद्ध और मैत्रेय। अतः स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध के ठीक पहले कश्यप बुद्ध हुए थे। अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। कश्यप का प्रतीक वट वृक्ष है। भरहुत स्तूप में इन 5 पूर्व बौद्धों का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र एवं महामोगलान के शरीर धातु निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिष्ठित माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सांची स्तूप संख्या 3 में। सांची स्तूप संख्या 3 में बुद्ध के 2 प्रिय शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोग्लायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। इस स्तूप
का एक ही तोरण द्वार विद्यमान है जो सातवाहन कालीन है। इस स्तूप पर मालाधारी यक्ष, बोधि वृक्ष पूजा, चक्र पूजा, मकर आदि का चित्रण मिलता है। पंचफड़ युक्त नागराज, गजलक्ष्मी, ललित क्रीड़ा में रथ, मिथुन आकृतियां आदि का अंकन यहाँ मिलता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुईं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। बौद्ध मत की परिषदों के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए होता था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने व उनका पाठ करने आदि के उद्देश्य से बौद्ध मत की परिषदों के आयोजन की परंपरा चल पड़ी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह, द्वितीय का वैशाली, तृतीय का पाटलिपुत्र व चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, सांजफलसूत्र जो गौतम बुद्ध के समकालीन 6 प्रसिद्ध श्रमणों के विचारों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है, सूत पिटक के किस निकाय से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिघ निकाय। सांजफलसूत्र जो गौतम बुद्ध के समकालीन 6 प्रसिद्ध श्रमणों के विचारों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है, यह सूत पिटक के दिघ निकाय से संबंधित है। इन 6 प्रसिद्ध श्रमणों में एक महत्वपूर्ण श्रमण भगवान महावीर भी थे। वृहज्जाल सूत्र में उस समय प्रचलित 62 धार्मिक मतवाद का वर्णन मिलता है। सूत पिटक में ही बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कहानी के रूप में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में उल्लेख मिलता है कि जैसे ही गौतम स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, अर्थात गौतम बुद्ध को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वे प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ में सिंह के नीचे बने हुए चक्र को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इस चक्र में 24 तीलियां बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, जैसे ही गौतम स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, यह कथन निम्नलिखित पुस्तकों में से किस में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ललित विस्तार में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के सारनाथ के पहले प्रवचन को कैसे वर्णित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, धम्म चक्र के सही संख्या के आरोह को चिन्हांकित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उन पंचवग्गी भिक्षुओं में सम्मिलित नहीं था जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाकश्यप। महाकश्यप उन पंचवर्गीय भिक्षुओं में शामिल नहीं था जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। महाकश्यप राजगृह में हुए प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ आए और यहाँ कौंडिन्य, महानाम, वप आदि छूटे हुए 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैशाली। बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की स्थापना द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। कथन है, बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। कारण है, बुद्ध बहुसंख्यक जन को उसकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का प्रवर्तक था, जो बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलवाना चाहते थे। अतः ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में बौद्ध संगीति और सूची 2 में कार्यक्रम स्थल दिया हुआ है। सूचियों का सही मिलान इस प्रकार है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई और इसके अध्यक्ष सर्वकामी या सबुकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई, इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं को मिलाइए। सूची 1 में परिषद और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध परिषद कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य पहला है, श्रावस्ती का धनी श्रेष्ठी मिगार नग्न श्रमणों के धर्म का सच्चा अनुयायी था। दूसरा वक्तव्य है, अपनी नवविवाहिता पुत्र वधू के प्रभाव में वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। श्रावस्ती का धनी श्रेष्ठी मिगार शुरू से नग्न श्रमणों के धर्म का सच्चा अनुयायी था। आगे चलकर मिगार के पुत्र पुण्यवर्धन का विवाह एक अन्य श्रेष्ठी धनंजय की बेटी विशाखा से हुआ। विशाखा बौद्ध धर्म की अनन्य अनुयायी थी और केवल 7 वर्ष की जब वह थी तब बुद्ध ने उसे दर्शन दिया था। आगे चलकर मिगार भी अपने पुत्र वधू विशाखा के प्रभाव में बौद्ध धर्मानुयायी बन गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन के महत्व के निम्नलिखित स्थानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कुशीनगर, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है सारनाथ और चौथा है बोधगया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनारा में मौजूद था वह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनंद। गौतम बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ने पर एक संघ की स्थापना की गई। प्रारंभ में संघ में केवल पुरुष ही शामिल हो सकते थे, किंतु बाद में गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी संघ में शामिल किया। संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनगर में आनंद उपस्थित थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा क्योंकि इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध धर्म को सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने अपनाया और इसके सिद्धांतों का विस्तार भारत के बाहरी देशों तक किया। सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। सम्राट अशोक के पश्चात राजा कनिष्क, राजा हर्षवर्धन आदि ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, अभिधम्म पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र परिषद। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टीकाकार कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वघोष। बौद्ध साहित्य के सबसे बड़े टीकाकार अश्वघोष थे। उनका जन्म साकेत अयोध्या में हुआ था। चीनी परंपरा के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र के अधिपति को परास्त करके इन्हें अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर ले गया था। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। यह संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में बुद्ध चरित्र, सौंदरानंदन काव्यम, गंडी स्तोत्र गाथा तथा सारिपुत्र प्रकरणम आदि है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नालंदा बौद्ध विहार। नालंदा बौद्ध विहार का शिक्षा केंद्र के रूप में प्रथम उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया है। नालंदा का विश्व इतिहास वस्तुतः महायान बौद्ध संप्रदाय का इतिहास है। नालंदा में धर्म यज्ञ नामक पुस्तकालय अपने विशिष्ट संग्रह के लिए विख्यात था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।